नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द लोहित तुला नामक पाठ का अभ्यास कार्य लेकर के आऊंगा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ध्यान रखिएगा, आज जो हमारा पाठ चल रहा है लोहित तुला, उसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो अपनी बुक अपने पास रखिएगा और समस्त पूरे चैप्टर की हम लोग आज अभ्यास कार्य को करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में आपके उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से आप संपर्क करिएगा। संपर्क कहां करना है? आप जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आज की हमारी जो क्लास है, हम लोग क्लास पर चलेंगे। क्लास रहेगी कक्षा 9वीं संस्कृत शैमुषी प्रथमो भाग लोह तुला एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, अभ्यास कार्य को हमको पूरा करना है, उसका हमें पूरा सॉल्व करना है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा अभ्यास कार्य में दिया हुआ है, एक पदेन उत्तर। देखिए लिखे हुए हैं, तो आप लोगों ने पुस्तक रख ली है। जिस ने पुस्तक रख ली हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस किस ने पुस्तक को रख लिया है और किस किस ने भाग 1 और भाग 2 चैप्टर को पढ़ा है। मुझे जल्दी से सेशन को लाइक करते जाइएगा आप लोग। और प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न हमारा जो रहेगा, ध्यान रखिए, पहले प्रश्न में लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखत। आप लोग देखिए, प्रत्येक पाठ में आप लोगों को ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक पदेन उत्तर लिखा हुआ है तो क्यों? तो इसका सीधा सीधा सिंपल है, आपको देखना है कि एक पदेन मतलब एक पद के द्वारा। एक पदेन का मतलब क्या होता है? एक पदेन मतलब एक पद के द्वारा या एक पद से। भाई तृतीय विभक्ति का हमारा कारक चिन्ह होगा से या के द्वारा। ठीक, तो एक पद के द्वारा उत्तरम मन उत्तर को। उत्तरम में जो विभक्ति लगी हुई है वह द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति एक वचन। उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी। तो ये द्वितीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है। एक पद से उत्तर को, द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह होगा को। तो एक पद से उत्तर को लिखत। लिखत कहां का रूप लगा है? अब आप कह दो कि लिखना चाहिए, लिखिए या लिखो, क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा लिखो। क्यों? क्योंकि ये लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है और ये हमसे कह रहा है, हमसे आपसे कह रहा है कि एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो। सीधा सिंपल, आपके सारे चैप्टरों में एक पद के द्वारा ये लिखा होता है कि एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका मतलब यही होता है कि अब एक पद के द्वारा ही उत्तर लिखना है। अब ज्यादा अपने को अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मतलब हम सोचे कि 2 पद में लिख दें, 3 पद में लिख दें, तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जितना उसने पूछा है उतना ही लिखना है, क्योंकि परीक्षा में जब आपसे पूछा जाएगा तो एक पदेन के अंक आपको अलग मिलेंगे और पूर्ण वाक्यन के आपको अंक अलग मिलेंगे। जब एक पद में ही सारे आपको अंक मिल रहे हैं, नंबर मिल रहे हैं, तो फिर क्या आवश्यकता है आपको अतिरिक्त लिखने की? समझ रहे ना? चलिए पहले ही प्रश्न पर चलेंगे हम। उसमें लिखा हुआ है बणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत। बणिक पुत्र, सबसे पहले तो बणिक का मतलब हमें पता होना चाहिए। बणिक माने क्या होता है? बणिक का मतलब होता है बनिया। बनिया का मतलब होता है व्यापारी। व्यापारी का मतलब होता है जो व्यापार करने वाला होता है, जो कोई कार्य करने वाला होता है। समझ रहे ना? व्यवसायी, अगर बहुत सारा धन कमाने वाला। पहले के जो लोग थे राजाओं महाराजाओं के जमाने में, तो बनियों के पास सबसे ज्यादा पैसा माना जाता था, व्यापारियों के पास सबसे ज्यादा पैसा माना जाता था। तो वहां पर भी यही कहा गया है कि एक वणिक पुत्रस्य, माने बनिए का पुत्र। बनिए का पुत्र था। उस बनिए के पुत्र किम नाम आसीत, उसका नाम क्या था? बनिए के पुत्र का नाम क्या था? ये यहां पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत। भाई आसीत लगा हुआ है तो निश्चित है कि ये लंग लकार भूतकाल की बात कर रही है, पास्ट की बात कर रहा है। एक कहानी है एक बनिए की, जो जीर्ण धन जिसका नाम था,
ठीक, तो यहां पर नाम पूछा गया है तो आपको नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं पहले उससे कि बणिक पुत्रस्य में आप देख रहे होंगे कौन सी विभक्ति लगी है। आपने एक बालक का रूप सीखा होगा, बहुत बार सीखा होगा, बचपन से सीखते आ रहे हैं। 6th क्लास में बालक का रूप है, 6th क्लास में आपके आगे चलो तो फल के रूप है, और 7th में आते हैं तो पिता के रूप है कि नहीं, फिर नदी के रूप है, किम के रूप है, क्या है, फिर इसके बाद 8th क्लास में आते हैं माता के रूप है। बहुत सारे आपको रूप मिलेंगे। तो ये तो केवल मैं नॉर्मल बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे रूपों की हमें आवश्यकता होती है जब 9th 10th में आते हैं, तो यहां से हम लोगों का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक, तो यहां से षष्ठी विभक्ति में आप अकारांत राम के रूप से देखेंगे तो रामस्य मिलता है, वैसे ही आपको कहना है यहां पुत्रस्य। तो षष्ठी विभक्ति का रूप लगा है, और षष्ठी विभक्ति में कारक चिन्ह आपका होता है का, के, की। तो बणिक पुत्र, बनिए के पुत्र का, बनिए के पुत्र का षष्ठी विभक्ति लगने के कारण यहां पर का आ जाएगा, और आप इसका अर्थ निकालेंगे बनिए के पुत्र का या व्यापारी के पुत्र का। ठीक, या बणिक पुत्र, एक व्यापारी है, एक सेठ भी अभी आएगा, वो अलग है, ये यहां पर बनिया शब्द अलग है। ठीक, तो बनिए के पुत्र का क्या नाम था, प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए, अब आप लोगों ने अगर चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। मैं केवल आपको अर्थ बतलाऊंगा, आंसर आपको कमेंट में देते जाना है, लाइक करते जाना है, और अपना यहां पर आंसर मैच करते जाना है। तभी हम लोगों की तैयारी बहुत मजबूत होगी और परीक्षा में हम बहुत अच्छे अंक ला पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। चलिए, आप लोग मैच करिएगा। बनिए के पुत्र का नाम क्या था? धनदेव। व्यापारी का पुत्र था धनदेव। क्यों? एक जीर्णधन नाम का बणिक पुत्र था, और एक सेठ का पुत्र था जो नदी के पास लेके गया था। देखो, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ध्यान रख लेना। एक जीर्णधन नाम का रहता था जो अपना धन वैभव नष्ट करके कहां चला गया था? विदेश। और एक था, एक सेठ व्यापारी का पुत्र था जो उसके वस्त्रों को लेकर के, कपड़ों को लेकर के नदी के किनारे गया। अब यहां पर दो नाम है, एक धनदेव और एक जीर्णधन। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ध्यान रखें, बनिए के पुत्र का नाम क्या था? धनदेवा। क्या नाम था? धनदेवा। समझ में आ गया? प्रश्न आपको समझ में आया? आंसर आपको समझ में आया? जिसको समझ में आ गया हो तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। फिर इसके बाद मैं आगे दूसरे प्रश्न पर आगे बढ़ूंगा, जिससे कि देखो, इसमें थोड़ा समय इसलिए लिया है क्योंकि यहां से हम लोगों को शुरुआत करनी। एक प्रश्न आपको अगर पहला समझ में आ गया, फिर सारे प्रश्न आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे। ध्यान रखना। चलिए, अब आगे देखें। इसमें खा नंबर का प्रश्न होगा हमारा। दूसरे नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? तुलाह कई भक्षिता आशीत। अब देखना, यहां मैं आपको बता दूं कि ये लिखा हुआ है किम, यहां लिखा हुआ है कई। तो इसके लिए मैं आपको यहां एक छोटा सा रूप लिखे दे रहा हूं। ये किम के रूप है। किम हमारा क्या है? एक सर्वनाम है जिसका अर्थ हिंदी में होता है क्या। इसके रूप चलते हैं प्रश्न निर्माण करने में। कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन। ये इसके रूप चलते हैं। ये आपको हर जगह मिलेंगे। द्विवचन में मिलेगा कौ, कौ, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः। यहां पर आ जाएंगे के, कान, कईः, केभ्या, केभ्या, केसाम, केसु। ये मैंने केवल अभी पुल्लिंगवाची लिखे हैं, स्त्रीवाची नहीं लिखे हुए हैं, ना आपके नपुंसकवाची। केवल पुल्लिंगवाचियों को यहां लिखा हुआ है। और यहां से आप देख रहे होंगे प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी।
ठीक, इसमें संबोधन नहीं होता है। सर्वनाम में संबोधन बिल्कुल भी नहीं होता है। सर्वनाम का मतलब ही किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, इसीलिए इसका नाम सर्वनाम, सर्व मतलब सभी और नाम मतलब नाम, सभी के लिए नाम में प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर कहा गया है तुला। तुला प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तुला स्त्रीवाची शब्द है और तुला का मतलब होता है तराजू। तराजू समझते हैं ना। अब आजकल तो अपना ये क्या है, विद्युत प्रवाह वाली चलने लगी है तराजू, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। लेकिन पहले तराजू चलती थी, ऐसे तौल करके, दोनों साइड पल्ले होते थे और ऐसे पकड़ करके तराजू से तौला जाता था। उसी तराजू को हम यहाँ क्या बोलते हैं, कहीं कहीं पर तो इसको तखरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तखरिया। लेकिन इसको हम तराजू बोलेंगे। तुला कई ही। अब ये कई ही रूप आपको देखना है यहाँ पर। यहाँ देखें कई ही कहाँ बना हुआ है। देखो एक ये बना हुआ है तृतीय विभक्ति बहुवचनांत रूप में, क्या लिखा हुआ है? कई ही। मतलब तो तराजू किसके द्वारा भक्षिता, माने खा ली गई। भक्षिता का मतलब भक्षण कर ली गई, खा ली गई। आसीत माने थी, किसके द्वारा खा ली गई थी? जल्दी से मुझे बताएं कि तराजू किसके द्वारा खा ली गई थी? तराजू लोहे की थी, ध्यान रखना। तराजू किसकी थी? लोहे की थी। और वो किसके द्वारा खा ली गई थी? तो मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएं। और अगर आपको प्रश्न आ गया हो तो लाइक भी करते जाइएगा जल्दी से। तराजू किसके द्वारा खाई गई थी? जल्दी से मुझे बताएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं, मैच करिए, आपका आंसर क्या होगा। तराजू जो खाई गई थी वो मूसिकई ही। किसके द्वारा? मूसिकई ही। अब आप पूछोगे सर ये मूसकई क्या है? तो मूसक माने क्या होता है? मूसक क्या है? गणपति जी का वाहन, सुना है ना? चूहा। मूसक मतलब चूहा। और यहां बहुवचनांत रूप लगा है तो यहां पर हो जाएगा चूहों के द्वारा, बहुत सारे चूहों के द्वारा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक चूहा होता तो यहां होता मूसिकेन। क्या होता? मूसिकेन। और दो चूहे होते तो यहां पर हो जाता क्या? मूसकाभ्याम। क्या हो जाता? मूसकाभ्याम, तृतीया का बहुवचन। ठीक, और यहां तो बहुत सारे चूहे हैं इसीलिए तृतीया का बहुवचनांत रूप आ गया है मूसकई। समझ में आ गया यहां? चलिए, और भक्षिता का मतलब होता है खा ली गई। भक्ष धातु है, भक्षण करने के अर्थ में, खाने के अर्थ में। और आसीत मतलब था, थी, थे। लंग लकार भूतकाल का सूचक होता है, यह हमारी अस धातु है। ठीक, चलिए, और आ इसमें लंग लकार में आ हमारा पहले से लगा होता है धातु के पहले, तो दोनों मिलकर के यहां पर क्या है? अस धातु से आ उपसर्ग लग जाने पर यहां पर दोनों मिलकर के बड़ा आ कर लेते हैं, दीर्घ बना लेते हैं। अच्छा, अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो यहां पर लिखा हुआ है कि लोहे की तराजू जो बनी हुई थी वो किससे बनी थी? लोहे से बनी हुई थी। ठीक, और फिर यहां उसको चूहों के द्वारा खा लिया गया है। किसके द्वारा? चूहों के द्वारा। तो आंसर आपको देना है यहां पर कि क्या होगा आपका आंसर क्या है? देखिए मैच करिएगा। किसके द्वारा खा ली गई? चूहों के द्वारा। भाई चूहे बहुत खतरनाक होते हैं, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो गणपति जी के वाहन है। ठीक, और दूसरी बात, कितनी भी अच्छी चीज आपकी रखी हो संभाल करके रख देना, बस वहां चूहों का निवास हो, फिर देखना 2 महीने बाद कुटुर 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 सब कुछ खा जाए। उनके 2 दांत बहुत खतरनाक होते हैं, आगे वाले और एक नीचे वाला, फिर वो काटते हैं बढ़िया से, मस्ती से मस्त। और आप लोगों ने देखा होगा कि वो गणेश जी उसी पर बैठ जाते हैं। बताओ, इतने छोटे से चूहे पर गणेश जी बैठते हैं और उनके लिए आपने वो देखा है, जय गणपति देवम स्वामी जय गणपति देवम धूपम दीपुरहंते मूसके परगमनम, मूसके परगमनम। मतलब वह अपने मूसक पर चलते हैं, वही मूसक। ध्यान रखना, कभी भूलना नहीं चाहिए, मूसक मतलब चूहा। चलिए आगे मैं प्रश्न करूंगा। इतनी चर्चाओं मैं इसलिए कर देता हूं ताकि आपको वो प्रश्न भूले ना। ठीक, जैसे यहां पर लिखा हुआ है बणिक शब्द, तो बनिया का अर्थ, प्रश्न आए परीक्षा में, ना आए कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन हमेशा आपको याद होना चाहिए कि बणिक मतलब बनिया होता है और मूसक मतलब चूहा होता है, तुला का मतलब तराजू होता है।
इतना ध्यान रखना। चलिए आगे देखो, आगे लिखा हुआ है तुला कीदृशी आसीत। फिर यहां पर प्रश्न, अगर आपने इसके पहले वाला प्रश्न मेरा बहुत ध्यान से सुना होगा तो आपको आंसर, इसका जवाब मिल गया होगा। तुला कीदृशी आसीत, तुला मतलब तराजू और कीदृशी माने किस प्रकार की, आसीत मतलब थी। तराजू किस प्रकार की थी, काय की थी भैया, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। अगर पहला, इसके पहले वाला प्रश्न आपने सुना होगा, मैंने सारी चीजें, और मैं आपको बता दूं कि मेरी एक एक बात को सुनते जाइएगा, आगे आने वाले प्रश्न के आपको जवाब उसी में मिल जाएंगे। ठीक, तो इसमें जल्दी से मुझे बताएं, तुला तराजू किस प्रकार की थी। तुला में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है, कीदृशी मतलब किस प्रकार की, आसीत मतलब था या थी। तो तराजू किस प्रकार की थी, जल्दी से आंसर दिए। लोह तुलाम घटिका, कैसी थी, लोह घटिता, लोह घटित थी, लोहे के द्वारा बनी हुई थी तराजू। लोहे के द्वारा बनी हुई तराजू को चूहे निगल गए भैया, चूहे। चलिए आगे मैं बात करूंगा, अगला हमारा होगा प्रश्न क्रमांक गा के बाद प्रश्न क्रमांक घा। प्रश्न क्रमांक घा, और इसमें लिखा हुआ है घा नंबर में, पुत्रः केन हृता इति जीर्ण धना वदति। पुत्र किसके द्वारा हरण किया गया, पुत्र किसके द्वारा हरण कर लिया गया, इति यह बात जीर्ण धना माने जीर्ण धन ने, वदति माने बोलता है, जीर्ण धन बोलता है। ठीक, पुत्र किसके द्वारा हरण किया गया, जीर्ण धना वदति, जीर्ण धन बोलता है या कहता है। तो बताएंगे आप, पूरी कहानी को आपने सुना है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका कि पुत्रा में देखें प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। पुत्रा में क्या लगा है, प्रथमा विभक्ति, जैसे रामः रामौ रामाह, वैसे बनता है पुत्रः पुत्रौ पुत्राह। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना हुआ है आपका पुत्रः, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और केन देखें आप, केन कहां लगा हुआ है, कह कम केन, तृतीया विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। देखिए केन, ये प्रश्न निर्माण करने वाला शब्द है। और पुत्र किसके द्वारा, हृता, हृ धातु से हरण बना हुआ है, हृता बना है, हृ धातु हरण, हृ हरणे, हरण करने में। अच्छा हरण समझते हैं क्या होता है, हरण का मतलब जो आपने एक बार सुना, वो तो सुना है ना रामचरितमानस में, कि रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था, चुरा करके ले जाना, वही है हरण करना। ठीक, अपहरण करके ले जाना। ठीक, तो पुत्रः केन हृता, पुत्र किसके द्वारा हरण किया गया, इति जीर्ण धना, जीर्ण धना में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। और वदति वदतः वदंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहां पर भी लगा हुआ है, वदति। ठीक, तो यहां किसके द्वारा हरण कर लिया गया था, तो आपके देखिए मैं आपको बता दूं, आंसर आप लोगों को देना है, मैं तो केवल मैच करवा रहा हूं। ठीक, आपने एक शब्द ऐसा देखा होगा, सेन, सेन का मतलब होता है बाज, क्या होता है, बाज, बाज के द्वारा। लेकिन शेनेन यहां तृतीय विभक्ति लग जाएगी, क्यों, इसलिए लग जाएगी क्योंकि तृतीय विभक्ति का चिन्ह यहां सर्वनाम रूप लगा हुआ है। और शनेन वाज, वाज, बाज के द्वारा क्या हो गया, हरण कर लिया गया था, किसको, पुत्र को, शनेन आ जाएगा। आपका आंसर यहां होगा शनेन। किस किस का आंसर सही है जल्दी से मुझे बताते जाएं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आगे देखें, अगला लिखा हुआ है विवद मानव, विवद मानव तौ द्वावपौ कुत्र गतौ। विवद मानव माने विवाद करते हुए दोनों। अब यहां द्विवचनांत रूप लगा, यहां द्विवचनांत रूप लगा है और यहां पर भी द्विवचन रूप लगा हुआ है। तब वे दोनों विवाद करते हुए, कुत्र माने कहां, गतौ माने गए, जल्दी से बताएं। तब दोनों वह विवाद करते हुए, झगड़ते हुए, कब, जब उसने कहा कि तुम्हारे पुत्र को तो बाज के द्वारा हरण कर लिया गया है, तो दोनों में विवाद करने लगे, दोनों हरण करने कहने लगे कि क्या कभी बाज के द्वारा पुत्र का हरण हो सकता है, हो सकता है क्या। तो वो कहता है क्यों नहीं हो सकता, जब लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं तो भैया बाज के द्वारा लड़के को क्यों नहीं हरण किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों विवाद करते हुए दोनों कहां जाते हैं, ये इसका अर्थ है। आप आंसर दीजिएगा और इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए विवद मानव में यहां जैसे हम लोग बनाते हैं रूप रामः रामः रामौ, देखो यहां पर औ लगा हुआ है, इसी प्रकार यहां पर भी द्विवचनांत रूप में मानव लगा हुआ है। ठीक, विवद मानव द्विवचनांत रूप है, यहां तौ लगा हुआ है, सह तौते,
सहतौते, सहतौते, द्विवचनांत रूप तौ आ गया। फिर यहां पर भी द्वौ लिखा हुआ है, द्वौ प्लस अपि, यहां पर भी आपकी अयादि संधि हो गई है। अयादि संधि का मतलब होता है आय के इसमें से द्वा में से औ को निकाल लेना है आपको, और अपि आपको ज्यों का त्यों कर देना, अपि, और औ को यहां एचो एवा यावा सूत्र से आपको क्या कर देना है, यहां आव आदेश कर देना। आव आदेश कर दिया और अपि आपने ज्यों का त्यों यहां लगा दिया। जब वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहां पर द्वा और आ मिल जाएगा इसमें, और वा में ये छोटा आ मिल जाएगा, तो वा पूरा हो जाएगा और लास्ट में प बचेगा पी, तो इसको द्वा पी बन गया। तो अयादि संधि है एचो एव यावह, ए को आय, ओ को आओ, ओ को और आई को आय और औ को आओ आदेश होता है। कुत्र, कुत्र देखिए जहां पर यहां हम स्थानवाची बात करते हैं, स्थानवाची पद की बात आती है, वहां पर कुत्र लगाया जाता, और कुत्र भी हमारा सर्वनाम है प्रश्न निर्माण करने वाला। अधिकतर यहां पर सप्तमी विभक्ति में यहां पद आता है, और गतौ गम धातु से गतौ बना हुआ है, द्विवचनांत रूप। ठीक, तो यहां पर भी आपको आंसर देना है। दोनों विवाद करते हुए कहां पर पहुंचते हैं, जल्दी से बताइएगा। राजकुलम, कहां पहुंचते हैं, राजकुलम या धर्माधिकारिणा, ऐसा भी कह सकते हैं। वैसे राजकुल पहुंचते हैं, राजदरबार में पहुंचते हैं, वहीं पर अपना निर्णय क्या करवाते हैं, निर्णय करवाने के लिए कि मैं राजदरबार जाऊंगा अगर मेरे पुत्र को तुम नहीं दोगे। आगे बढ़ूं, इसके बाद हमारी दूसरे नंबर की एक्सरसाइज होगी, उसको ध्यान से देखिएगा। दूसरे नंबर की एक्सरसाइज यहां लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक दूसरा, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखिता नाम का मतलब होता है नीचे लिखे, अधोलिखिता नाम का मतलब नीचे लिखे, प्रश्ना नाम मतलब प्रश्नों के, उत्तराणी माने उत्तर को, संस्कृत भाषा माने संस्कृत भाषा से, लिखत मतलब लिखो। ठीक, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से लिखो, हो गया। तो यहां पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, यहां पर भी आप विसर्ग संधि यहां विसर्ग संधि लगा दें, विसर्ग के स्थान अधा मतलब नीचे, और विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, पीछे अंतस्थ व्यंजन होने की वजह से ला है ना पीछे, इसीलिए यहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, उत्तरम उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, तो यहां पर भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन मानेंगे। हालांकि प्रथमा और द्वितीय दोनों में समान रहता है, लेकिन उत्तरों को तो को चिन्ह आ रहा है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का बहुवचनांत होगा। संस्कृत भाषा के रूप चलेंगे हमारे, तो रमा के समान, कथा के समान, लता के समान। जैसे रमा रमाम रमेया, कथा कथाम कथया, वैसे ही भाषा भाषाम भाषया। तृतीय विभक्ति और लिखत हमारा लोट लकार आज्ञार्थक रूप लगा हुआ है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, परीक्षा में यहां कोई ऐसा संकेत नहीं दिया गया है कि जहां पर लिखा हो कि पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो, नहीं लिखा है ना ऐसा। जब यहां ऐसा नहीं लिखा गया है कि पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर को लिखो, तो आपको पूर्ण वाक्य नहीं लिखा है तो भी आपको जहां ऐसा मिल जाए कि संस्कृत भाषा के द्वारा उत्तर को लिखो, तो आपको पूर्ण वाक्य में ही लिखना है, एक पदेन में नहीं लिखना। जहां पर बोला जाए एक पद के द्वारा लिखना है तो एक पद के द्वारा लिखना है, नहीं तो फिर आपको पूर्ण वाक्य के द्वारा ही लिखना है। पूरे में लिखना है कि पूरा प्रश्न का आंसर क्या होगा। ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। 2 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न होगा, आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक, वैसे भी संस्कृत में बहुत कम लिखना होता है, इसमें भी ये पूर्ण वाक्य जरूर है, ठीक, लेकिन इसमें आधे से ज्यादा आपका प्रश्न का ही मैटर होगा। चलिए, लिखा हुआ है देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्रः किम व्यचिंत्यत। ठीक, देशांतर मतलब देश विदेश, मतलब बाहर जाने के बाद, गंतुम इच्छन माने बाहर जाने की इच्छा रखते हुए, वणिक पुत्र माने वनीय का पुत्र, किम माने क्या, और व्यचिंत्यत माने सोचता है। अचिंत्यत क्या सोचता है, और फिर बोलता है, सोचते सोचते कुछ बोलता भी है। ठीक, तो क्या सोच रहा था वो ये सोच रहा था, आपने अगर कहानी सुनी होगी तो मेरी बात आपको याद आ जाएगी। वो सोचता है कि जहां पर मैंने धन कमाया, जहां पर मैंने यश किया, जहां पर मेरा मान सम्मान था, जहां मेरी प्रतिष्ठा थी, लेकिन अगर वहां रहते रहते उसकी मान प्रतिष्ठा, उसका धन ऐश्वर्य सब कुछ नष्ट हो जाए, तो फिर वहां पर कभी भी उस व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। और अगर वो व्यक्ति रहता है तो पुरुषाधमा,
वह पुरुष अधम है, नीच है। अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को गंवा करके अगर वह व्यक्ति वहां पर रहता है तो वह व्यक्ति क्या है? अधम है और नीच है। अधम का मतलब ही होता है नीच। ठीक, चलिए यहां पर आप देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है देशांतरम गंतुमीक्षण वणिक पुत्रः व्यचिंतयत यत यस्मिन् देशे स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तत्र विभोहीना यह वसेत सह पुरुषाधम। समझ में आ गया? देखिए, देशांतरम में देश प्लस अंतरम बराबर देशांतरम, यहां दीर्घ संधि हो गई। देश प्लस अंतरम बराबर देशांतरम, दीर्घ संधि। और गंतुम में गम धातु है, तुमुन प्रत्यय, और इक्षण है हमारी इच्छा, इक्ष धातु से इक्षण बना हुआ है। तो यहां पर लिखा हुआ है गंतुम इक्षण। बड़ी पुत्र माने बनिए का पुत्र, किम माने क्या, और व्य अचिंतयत, यहां पर यण संधि हो गई है। मैंने आपको जब वहां पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया तब इन सारी चीजों को बताया है, फिर भी मैं यहां थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, ये लिखा हुआ है बी प्लस अचिंतयत, अचिंतयत आ गया समझ में? तो यहां पर ई के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा और ऐसे बन जाएगा व्यय। ई के स्थान पर क्या हो गया? ये आ इसमें मिल जाएगा और चिंतयत यहां जुड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो यहां बन जाएगा आपका व्यचिंतयत, मतलब वह सोचने लगा। अब वो सोचते सोचते देखें, देशांतरम गंतुमीक्षण वणिक पुत्रः व्यचिंतयत। मैंने बोला था ना कि आधे से ज्यादा तो आपका प्रश्न का मैटर ही लिख जाता है, बहुत कम लिखना होता है संस्कृत में। अब आपको याद क्या करना है? यहां से यत यस्मिन देशे, बोले जिस, अस्मिन देशे, वो बोले जिस हम अपने देश में स्ववीर्यता, अपनी वीरता के द्वारा भोगा भोगता, मतलब अपने भोगों को भोगते हैं, तत्र माने वहां पर, विभवहीन माने अगर हम क्या हो जाएं? धनहीन हो जाएं या फिर हमारा वैभव चला जाए, तो यह माने वहां पर, वसेत माने नहीं रहना चाहिए। अगर रहता है तो सह माने वह, और पुरुषाधमा माना पुरुष, वह पुरुष क्या है? अधमा, अधम है, नीच है। वह पुरुष क्या है? अधम है और नीच है। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना है। फिर यहां पर आपको समझ में आ गया है। पूरी कहानी अगर आपके दिमाग में चल रही होगी तो एक एक प्रश्न आप यहां पर कर सकते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है पुरुष प्लस अधमाह बराबर पुरुषाधमा। ठीक, पुरुष प्लस अधमाह का मतलब होता है, देखिए पुरुष वह पुरुष, अधम का मतलब नीच, निर्लज्ज, और जिसने अपनी मान प्रतिष्ठा का सम्मान न करते हुए अपने मान को, अपनी जो आपका वर्चस्व है उसको नहीं बचाया, और आप वहीं पर रह रहे हैं जहां पर आपका एक बार मान सम्मान खो गया है, तो वह पुरुष क्या माना जाता है? पुरुष और अधम हो जाए, वह पुरुष अधम माना जाता है। वसेत माने चाहिए, विधिलिंग लकार यहां पर भी आपका लगा हुआ है। ठीक, ध्यान रखना, वसेत, वसेताम, वसेयु, ऐसे रूप बनेगा। यहां पर हो गया है, समझ में आ गया है। स्ववीर्यता का मतलब अपनी वीरता से, भोगा का मतलब जिसने अपने भोगों को भुक्त किया हो, भोगा हो, भोक्ता, तत्र मानो वहां। विभवहीन का मतलब धनहीन भी कह सकते हैं, और विभवहीन का मतलब अपना यश जो था वो समाप्त हो गया हो। ठीक, चले अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न होगा हमारा स्वतुलायाम। स्वतुलायाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम अकथयत। स्वतुलाम माने अपनी तुला को, स्वतुलाम का मतलब अपनी तुला को, याचमानम माने मांगने के लिए, अपनी तुला को मांगने के लिए, जीर्ण धनम माने जीर्ण धन, श्रेष्ठी माने उस व्यापारी को, किम माने क्या, अकथयत माने कहता है। ध्यान रखना, अब अपनी तराजू, क्योंकि वह तो चला गया था कहां? पैसा कमाने के लिए बाहर, और बाहर चला जाता है तो उसके पूर्वजों के द्वारा अर्जित की गई एक लोहे की तराजू है जो व्यापारियों के पास रख देता है, और व्यापारी के पास रख देता है, फिर लौट करके वह काफी समय के बाद स्वचिरम, ठीक, सुचिरम मतलब लंबे समय के बाद वह घूमते घामते कहता है चलो अपने नगर की ओर हम चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। नगर का हालचाल लेने के लिए जैसे ही वो जाता है तो वह यहां से क्या है? पूछता है और मांगता है कि याच माना जीर्ण धना, याचना करता है। याचना करने के लिए जीर्ण धन अपने व्यापारी से किम अकथयत माने क्या कहता है? ध्यान से देखें, किम अकथयत क्या कहता है? कहता है कि मेरी वह तराजू दे दो। स्वतुलाम अपनी तराजू को मांगने के लिए क्या कहता है? बस यही कहता है कि भैया मेरी तराजू को दे दो। तब सेठ क्या कहता है?
सेठ क्या कहता है वो यहां पर नहीं है। यहां पर तो केवल जीर्ण धनम श्रेष्ठी के मकथियत, जीर्ण धन को व्यापारी क्या कहता है? भैया जल्दी से बताइए, अपनी तराजू मांगने पर वह जीर्ण धन को क्या कहता है? द्वितीय विभक्ति, जीर्ण धन को श्रेष्ठी माने व्यापारी, किम माने क्या, अकथ्यत माने कहता है। बोले भैया मूसिकई ही भक्षिता, चूहों के द्वारा खा ली गई। समझ गए होंगे सेंटेंस में पूरा वाक्य क्या होने वाला है। यहां तो चूहों के द्वारा पूरी तराजू को ही, लोहे की तराजू को साफ करा दिया। देखिए स्वतुलाम, स्वतुलाम पहले तो तुला के रूप चलेंगे तो रमा के समान चलेंगे, लता के समान चलेंगे। लता लताम लतया लतायै, लताया लतायाम हिलते। तुला तुलाम तुलया तुलायै, तुलायाम हे तुले। चलेगा? तो यहां पर द्वितीय विभक्ति स्वतुलाम, अपनी तुला को, अपनी तराजू को याचमानम, याच धातु है याचने के अर्थ में, मांगने के अर्थ में, याचना करने के अर्थ में। मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, वही याचना मांगने की बात कर रहे हैं। मांगो किसी से भी, चाहे वो ईश्वर से जाकर के मांगो, चाहे अपने माता पिता से मांगो, वो याचना ही है, याचना है। ठीक। और जीर्ण धनम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, श्रेष्ठी अकथ्यत। पूरा वाक्य देखें, यहां से पूरा देखिए हमारा प्रश्न से उठाया गया है, श्रेष्ठी अकथ्यत, यहां तक केवल किम को हटाया गया। किम को हटाया, क्या कहा? यत तुला मूसिकई भक्षिता, तुम्हारी तुला को तो चूहों के द्वारा खा लिया गया। तुम्हारी तुला, देखिए तुला तराजू चूहों के द्वारा भक्षिता माने खा ली गई, खा ली गई भैया, चूहों के द्वारा खा ली गई। और ऐसा नहीं करना है, कभी कभी पत्थर भी चूहे खा लेते हैं ना। अच्छा, आपने कभी सुना है कि लोहे को चूहे खा गए? अगर आप लोगों ने सुना हो तो भैया थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताते जाना। देखिए अगला प्रश्न रहेगा, जीर्ण धन गिरि गुहा द्वारम कया पिधाय गृहम आगत। आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या है? कुछ तो समझ में आया होगा। जीर्ण धन, जीर्ण धन गिरि गुहा द्वार, गिरि माने पर्वत, गिरि का मतलब पर्वत और गुहा का मतलब गुफा और द्वारम का मतलब द्वार। पर्वत की गुफा का द्वार, पर्वत की गुफा के द्वार को कया, किसके द्वारा, कया का मतलब किसके द्वारा, पिधाय, पिधाय का मतलब समझते हैं? बंद करना, पिधाय का मतलब ढकना, पिधाय का मतलब रोकना। और गृहम आगत माने घर को आ गया। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि जीर्ण धन ने पर्वत की गुफा के द्वार को किसके द्वारा बंद कर दिया और शीघ्रता से घर को आ गया। क्यों? ये कहानी उस समय की है जब सेठ ने, व्यापारी ने कहा कि तुम्हारी तराजू तो चूहों के द्वारा खा ली गई। कहा कि नहीं? और आपने अगर फर्स्ट चैप्टर वो पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा होगा तो आपको सारी कहानी याद होगी। जब उसने कहा था कि आपकी तराजू को खा गया, चूहे खा गए, तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये संसार ऐसा ही है और यहां बड़ी से बड़ी चीजें कुछ भी शाश्वत नहीं है। चूहों के द्वारा तराजू को खा लिया जाता है और बड़ी बड़ी चीजों को चूहे निगल जाते हैं, चींटियां हाथियों को ले जाती हैं उठा करके। ये संसार ऐसा ही है। वो ऐसा कहने लगा, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं व्यापारी सेठ जी, और एक काम करिएगा, मुझे नदी में स्नान करने के लिए जाना है। ये आपका प्रिय पुत्र जो आपका देवधन नाम का पुत्र है, धनदेव नाम का पुत्र है, इसको थोड़ा मेरे साथ भेज दीजिएगा। और मेरे ये वस्त्र रखे हुए हैं, मेरे ये नहाने के सामान हैं, नहाने का उपकरण है, जो जैसे नहाने में आपको टॉवेल लगेगी, आपके वस्त्र लगेंगे हैं, और सोडा साबुन तेल जो भी साबुन लगता है, तो वो ये थोड़ा सा उपकरण लेकर के ये बालक मेरे साथ चलेगा नदी। वो भी व्यापारी बोला बहुत अच्छी बात है, ये तो भूल गया तराजू के बारे में है। उसने कहा हाँ, उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटा पुत्र, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, इनके साथ नदी तक जाओ, इनकी सामग्री को लेकर के जाओ। और भैया वो जीर्ण धन जो था बनिए का पुत्र, वो तो महाचालाक था, बनिया है, वो कैसे छोड़ देगा। और वो वहां से निकला और उसने जैसे ही पहुंचा नदी में स्नान किया, और स्नान करने के बाद एक वहां पर एक क्या थी, पर्वत की गुफा, एक पहाड़ में एक गुफा थी, उस गुफा में जाकर के उस बच्चे को बंद कर दिया।
और बंद करने के बाद एक बृहत शिलाया। बृहत शिला का मतलब समझ, बृहत माने बड़ी और शिलाया माने पत्थर। बड़े पत्थर के द्वारा उसके पर्वत की गुफा को बंद कर दिया और बंद करने के बाद गृहम आगत, शीघ्रता से घर आ गया। पूरी कहानी समझ गए? आंसर अब आप बताओ, जल्दी से आंसर दीजिएगा मुझे। देखिए मैं यहां बताऊं, जीर्ण धना में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है, गिरि गुहा द्वारम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, कया का काम कया। अब यहां स्त्रीवाची रूप लगा हुआ है का काम कया, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन सर्वनाम लगा हुआ है। और पिधाय में देखें, पिधाय माने बंद करना, और गृहम आगता में गृहम अलग हो जाएगा, आगता अलग हो जाएगा। तो ध्यान रखें, आगता बना हुआ है गम धातु से, आ उपसर्ग लगा हुआ है यहां पर लंग लकार का, आ गया था। चलिए आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, आपके द्वारा आंसर जो दिया जाएगा वो आपका यहां पर आंसर सही होगा। देखिए किसके द्वारा? बृहत शिला, बृहत शिला के द्वारा, बृहत पत्थर के द्वारा, बड़े पत्थर के द्वारा। और आच्छाद्य, अब यहां पर पिधाय की जगह क्या लग गया है? आच्छाद्य, ढकना। आच्छाद्य का मतलब ढक दिया, तो दोनों पिधाय और आच्छाद्य आपका बंद करने और ढकने के अर्थ में पर्यायवाची का भी काम करेंगे। ध्यान रखना इस बात का। गृहम आगता, पूरा प्रश्न आपका यहीं पर दिया हुआ है और पूरे प्रश्न का एक छोटा सा आंसर है जो लिखा हुआ है बृहत शिलाया, लिखा है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर पूर्ण वाक्य में हम लोग आंसर लिख रहे हैं और पूर्ण वाक्य में हमें एक एक पद याद करना है। बिल्कुल भैया, संस्कृत बहुत इसीलिए तो सरल है। संस्कृत को अगर एक बार आप समझ पाए तो पूरे के पूरे नंबर आप परीक्षा में ला सकते हैं, ध्यान रख लेना। तो यहां पर देखो, पूरा जीर्ण धन गिरि गुहा पूरा प्रश्न से लिख देना है, कया की जगह आपको बृहत शिलाया लिख देना है, आच्छाद्य गृहम आगत। अगर आच्छाद आप नहीं भी लिखते हैं तो पिधाय गृहम आगत ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख देंगे कि नहीं। चलिए आगे मैं बात करूं, अगला हमारा प्रश्न होगा घा नंबर का। घा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, स्नानांतरम पुत्र विषये पृष्ठा बणिक पुत्र श्रेष्ठिना किम अवदत। स्नान के बाद पुत्र के विषय में, पृष्ठा माने पूछने पर, बणिक पुत्र माने बनिए के पुत्र ने, बनिए के पुत्र ने श्रेष्ठिनम माने सेठ को, किम माने क्या, अवदत माने कहा, क्या कहा। अब आप देखिएगा, मैंने अभी पूरी कहानी इसके पहले सुना दी, पूरी कहानी सुना दिया, आपको आंसर देना है। जैसे ही उसने स्नान कर लिया और स्नान करने के बाद वो घर आ जाता है, गृहम आगता पहले प्रश्न में आ चुका है, इसके पहले लिखा हुआ था गृहम आगता, घर आ जाता है। और घर आ जाने के बाद फिर बनिए के पुत्र, जैसे ही वो पहुंचता है तो वो सेठ क्या पूछता है उस बनिए के पुत्र से कि मेरा पुत्र कहाँ है। तो वो कहता है उसको तो बाज क्या कर लिया, हरण कर लिया है। तो देखें, स्नानांतरम, स्नान प्लस अंतरम बराबर स्नानांतरम, पुत्र विषय माने पुत्र के विषय में, सप्तमी का एक वचन, पृष्ठा माने पूछा, और बणिक पुत्र, बणिक पुत्र ने, बनिए के पुत्र ने, श्रेष्ठिनम माने श्रेष्ठ सेठ को, किम माने क्या, अवदत माने कहा। अवदत लंग लकार का रूप लगा हुआ है। आंसर देखिएगा, स्नानांतरम पुत्र विषय, स्नानांतरम पुत्र विषय, स्नानांत के बाद, स्नान के बाद पुत्र के विषय में, पृष्ठा माने पूछा, बनिए के पुत्र ने श्रेष्ठ सेठ को, अवदत माने कहा क्या, कि यत नदी तटात शिशु सेनेन हृता। बोले नदी के तट पर, नदी के तट से, वो नदी के तट से, नदी के किनारे से, शिशु माने बालक को, सेनेन माने बाज के द्वारा, हृता माने हरण कर लिया गया, चुरा लिया गया बाज के द्वारा। सेनेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन, नदी तटात में पंचमी का एक वचन, शिशु में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, हिरी धातु आपकी हरण करने के अर्थ में। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, धर्माधिकारिणः जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ कथम तोषित बनता। धर्माधिकारी, जो धर्म के अधिकारी थे, जो वहां पर राजकुल में थे, जो न्याय करते थे, उन धर्म अधिकारियों के द्वारा जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ माने जीर्ण धन बनिए के पुत्र का नाम है, और श्रेष्ठी का मतलब व्यापारी, ठीक, दोनों उस जीर्ण धन को और व्यापारी को कथम माने कैसे, तोषित बनता का मतलब संतुष्ट करते हैं, कैसे समझाते हैं, ठीक, कैसे उनको संतुष्ट करते हैं। दोनों की तराजू और पुत्र को एक दूसरे को क्या करवा देते हैं, आदान प्रदान कर देते हैं, दे देते हैं, बस वहीं वो क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। धर्माधिकारिणा प्रथमा का
बहुवचनांत रूप है। धर्म प्लस अधिकारिणः बराबर धर्माधिकारिणः। जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ, तो यहां पर भी अपना द्विवचनांत रूप लगा हुआ है। परस्परम माने आपस में, संबोध्य माने समझा करके, तुलाम तुला शिशु प्रदानेन, तुला माने तराजू, शिशु माने बालक, प्रदानेन माने प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करने से तोषित बनता माने संतुष्ट करते हैं और उनको समझाते हैं हंस करके कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न होगा प्रश्न क्रमांक तीसरा। तीसरे नंबर की एक्सरसाइज है, ध्यान से देखें। तीसरे नंबर की एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, स्थूल पदान्य अधिकृत प्रश्न निर्माणम करो। स्थूल मन, देखिए थोड़ा हाईलाइट जो पद हैं उनको स्थूल कहा जाता है। स्थूल का मतलब तो वैसे मोटा होता है थोड़ा सा, अगर मान के चलिए ये थोड़ा सा पतले ऐसे लिखा हो, ये थोड़ा सा कम उसमें लिखा हो, ये थोड़ी और मोटी हैंड राइटिंग से लिखा हो, तो ये स्थूल पद है। मतलब जो थोड़ा स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे वो स्थूल पद कहलाता है, ठीक। और मोटे मोटे रूप में, तो यहां देखें स्थूल पदान्य अधिकृत, ठीक। स्थूल पदों को आधार मान करके, इन पदों को आपको क्या मानना है, आधार मान लेना है। और प्रश्न निर्माण माने प्रश्न का निर्माण, कुरुत माने करो, ठीक। तो ध्यान रखोगे, जीर्ण धनः विभवक्षयात, विभव क्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन व्यचिंतयत। जीर्ण धन ने अपने धन की हानि हो जाने के कारण, धनहीन हो जाने से, देशांतरम माने देश के आगे या विदेश दूसरे देश जाने की, गंतुम माने जाने की इच्छा, जाने के लिए इच्छन माने इच्छा रखते हुए, व्यचिंतित माने कहता है। तो यहां पर आप क्या करोगे, क्या क्षय हो गया था, जीर्ण धना, किसका, ध्यान रखें। तो जीर्ण धना विभव क्षयात, तो कहा विभव क्षयात, कौन धन से हीन हो गया था, जल्दी से बताएं, तो कहा हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है, तो यहां पर भी अभी मैंने आपको यहां पर सर्वनाम रूप बतलाए थे। क्या बतलाए थे, सर्वनाम रूप। और सर्वनाम रूपों में आपने देखा था कि कह, कम, कैन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मे, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप वहां था, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप यहां पर भी आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला दिया हुआ है, श्रेष्ठिनः शिशु स्नानोपकरणम आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थिता। सेठ देखिए, श्रेष्ठिना माने व्यापारी ने, शिशु माने बालक को स्नान उपकरण आदाय, स्नान आदि के उपकरण को लेकर के, अभ्यागतेन माने अतिथि के साथ, प्रस्थिता माने गया, किसके साथ गया, अतिथि के साथ। तो यहां अभ्यागतेन लगा हुआ है, तो अभ्यागतेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तो आपको केन लगा देना। क्यों, किसके साथ जाता है, और यहां पर देखिए सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। तो यहां पर भी अभ्यागतेन में देखो, यहां गतेन, यहां केन, यहां नह, यहां कहा। ये हमारा वो प्रश्न निर्माण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो विभक्ति ऊपर लगी होती है उसी विभक्ति के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना चाहिए। प्रकार की बात आती है तो कीदृशी आ जाती है, स्थानवाची आता है तो कुत्र आ जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद लिखा हुआ है, बणिक गिरि गुहाम बृहत शिलया आच्छादितवान, ठीक। बनिए ने गिरि गुफा माने पर्वत की गुफा को बहुत बड़ी शिला से आच्छादित माने ढक दिया था, ठीक। किसके द्वारा ढकता है वो, बृहत शिला। तो यहां पर देखिए बृहत शिलया में क्या हो जाएगा आपका, यहां स्त्रीवाची रूप आ जाएगा कया। क्या आ जाएगा, कया। बणिक गिरि गुहाम कया आच्छादित वान। अब आप एक बात ध्यान रखना, ये स्त्रीवाची जो रूप है आप ऐसे देखेंगे, का, काम, कया, देखें ये पुल्लिंगवाची रूप है, कह, कम, केन, इनमें अंतर है, ठीक। ये जब यहां स्त्रीवाची क्यों आया, क्योंकि शिला शब्द है ना, शिला लास्ट में आ लगा हुआ है और शिला स्त्रीवाची है। अब आप सोचोगे सर यहां पर छा कैसे आ गया है, बृहत शिला, बृहत शिला होना चाहिए, तो यहां पर आपकी व्यंजन संधि लग गई है, व्यंजन संधि, सकार को छकार हो गया है, तत् धन शंकर बनता है तो वहां बनता है आपका तत्शंकर। जैसे तत् धन शिवा बनता है तो तत्शिवा बन जाता है, वैसे ही यहां पर बृहत प्लस
सिलया, तो यहां बन जाएगा ता को चा हो जाएगा और सा को छा हो जाएगा। ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न होगा घा नंबर। घा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है यहां, सभ्यैहि तौ परस्परम, सभ्यैहि तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। सभ्यौ का मतलब सभा के द्वारा, सभा के द्वारा, तौ माने उन दोनों को, परस्परम माने आपस में, संबोध्य माने समझा करके, तुला माने तराजू, शिशु माने बालक, प्रदानेन माने आदान प्रदान करके, और संतोषित बनतो माने संतुष्ट किया। सभा में और दोनों को एक दूसरे को आदान प्रदान करके। अब यहाँ तुला शिशु प्रदानेन लगा हुआ है, तो आपको यहाँ केन या कथम, उनका ऐसी कैसे हो जाएगा कि सभा में दोनों को आपस में समझा करके कैसे संतुष्ट किया, तो कथम आ जाएगा, या किसके द्वारा संतोष किया, तो केन आ जाएगा। तो तुला शिशु प्रदानेन संतोषित बनतो, ठीक, संतोषितौ बन जाएगा। आगे बढ़ूं, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 नंबर की हमारी एक्सरसाइज है। इसमें देखें, अधोलिखिता नाम श्लोका नाम अपूर्णो अन्वयः, अपूर्णो अन्वयः प्रदत्तः पाठम आधृत्य तम पूरयत। नीचे लिखे हुए श्लोक के अपूर्ण अन्वय को, आधा अन्वय दिया हुआ है, इस अन्वय को प्रदत्त माना दिए गए पाठम आधृत, पाठम आधृत तम पूरयत, पाठ के आधार पर इसको पूरा करो। चलिए भैया देखते हैं। यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यता भोगा भोक्ता, ठीक, भोगा भोक्ता। श्लोक का नाम अपूर्ण अन्वय। अब श्लोक का यहां पर अन्वय क्या है, आधा किया गया। तो यहां पर आपने देखा है कि जिस देश में हम या जिस स्थान में अपनी वीरता के द्वारा भोगा भोक्ता, और अगर फिर वहीं पर क्या है, इंसान वसेत तह सह पुरुषः पुरुषाधम, ठीक, ऐसा कहा गया है। समझ में आ गया। जब ऐसा बोला गया है, ऐसा कहा गया है, तो बस यहां से क्या है, उसी को लिख देना है। तस्मिन विभो हीनः यह वसेत स पुरुषाधम, तस्मिन विभो हीनः यह वसेत सह पुरुषाधम। जो पुरुष वैभवहीन हो जाता है, धनहीन हो जाता है, यह मानो वह वसेत सह पुरुषाधम, उसको वहां नहीं रहना चाहिए, वह नीच होता है, अधम हो जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर, राजन यत्र लोह सहस्त्रस्य तुलाम मूसका खादंती। बोले राजन, जब लोहे की बनी हुई तराजू को मूसका माने चूहे खा सकते हैं, तो शिशु को बाज क्यों नहीं उठा सकता? जल्दी से बता। तत्र शेनाह बालका हरेत अत्र संशय का, इसमें क्या संशय है? बोले तत्र माने वहां, बोले जहां पर लोहे की तराजू को सहस्त्र हजारों चूहे मिलकर के खा सकते हैं, तो तत्र माने वहां, सेन माने बाज के द्वारा, बाज ने बालक को हरना चाहिए, बालक का हरण करना चाहिए। अत्र संशय ना, इसमें कोई संशय नहीं है। समझ में आ गया। ये आपके श्लोक उसमें दिए हुए हैं, उसी के अन्वय आपके दिए हुए हैं और पाठ में दिए हुए हैं। बढ़िया से आपको इनको कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 4 के बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 पर चलेंगे। देखें, तत्पदम रेखांकितम कुरुत, तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र। देखें यहां पर उनको ऐसे पद को रेखांकित करना है जो यहां पर ल्यप प्रत्यय ना हो, जिसमें ल्यप प्रत्यय ना हो, ल्यप प्रत्यय नास्ति। यहां पर जैसे बिहस्य लोह सहस्त्रस्य संबोध्य आदाय, यहां पर यहां पर ल्यप प्रत्यय ना हो, उसको क्या कर देना है, पृथक करना है, रेखांकित करना है, अलग करना है, ठीक। तो यहां बिहस्य में बिहाय, बी उपसर्ग पूर्वक हिरी धातु से यहां पर आपका विहस्य बना हुआ है, ध्यान रख लेना। और लोह सहस्त्रस्य, सहस्त्र में यहां पर हजारों की बात कह रहे हैं, हजारों का संबोध में सम उपसर्ग पूर्वक बुध धातु से बोध ना हो जाएगा और अ उपसर्ग पूर्वक दा धातु से आदाय हो जाएगा। तो लोह सहस्त्र षष्ठी विभक्ति का रूप लगा हुआ है। ये हमारी देखिए ये क्रियाएं हैं, ये हमारी क्रियाएं हैं, ये हमारा शब्द है और लोह सहस्त्रस्य। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ल्यप प्रत्यय जो है हमारा कृदंत प्रत्यय है। क्या है? धातुओं के अंत में लगता है, क्रि आदि धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत कहते हैं। और ये हमारा पद है जो लोह सहस्त्रस्य, ये हमारा लोहे का क्या है, लोहे से बनी हुई एक शब्द है, ठीक।
लोह सहस्त्रस्य। फिर यहां पर देखें खा नंबर का, यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, जिसमें द्वितीय विभक्ति ना हो उसको आपको क्या कर देना है, रेखांकित कर देना है। चलिए देखते हैं, श्रेष्ठिनम तो व्यापारी को, स्नानोपकरणम स्नान को, और सत्वरम माने शीघ्रता, और कार्य कारणम तो कार्य कारणम मतलब कार्य के कारण को। तो यहां पर आपको किस में लग रहा है, जल्दी से मुझे बताएं। स्नानोपकरणम, अब देखो यहां पर देख लेना है, जैसे नपुंसक लिंग में आपके फलम फलम ये बनता है, फलम फलम। अब यहां पर भी समस्या वही वाली है, प्रथमा द्वितीय वाली, ध्यान रख लेना। नपुंसक लिंग में फलम फले फलम फले, फलम फले फलानी, यहां पर भी प्रथमा द्वितीय समान रूप वाला काम है, इसीलिए थोड़ा सा सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ आपको काम कर लेना है। ठीक, तो देखें सत्वरम, सत्वर हमारा शीघ्रता, शीघ्रता ये हमारा क्या है, ध्यान रखिएगा, शीघ्रता, सत्वरम माने शीघ्रता से, ये हमारा विशेषण है। श्रेष्ठ हमारा संज्ञा है, स्नानोपकरणम स्नान करना उपकरण है, और कार्य करणम ये हमारा कार्य है, और शीघ्रता जल्दी से, तो ये हमारा क्या है, विशेषता है, विशेषण है। इसीलिए सत्वरम में आपका प्रथमा लगा हुआ है और बाकी इनमें ठीक है द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। श्रेष्ठिनम द्वितीय, स्नानोपकरणम में द्वितीय, कार्य कारणम में द्वितीय, सत्वरम में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रखना। अब इसको थोड़ा सा आपको अगर समझना है, मुझे मालूम है थोड़ा सा कठिनाई जरूर जा रही होगी, क्यों, क्योंकि इसके लिए पहले आपको संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण, प्राविशेषण, आपको एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं क्या क्या चीजें आपको बहुत जरूरी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, प्राविशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य, विशेष, अव्यय, इन पदों का होना, उपसर्ग, इनका आपको थोड़ा सा ज्ञान होगा तब आप इसको बढ़िया से पकड़ पाएंगे। ठीक, इनको बढ़िया से पकड़ पाएंगे। एक एक चीज जब तक हम लोगों को इन चीजों की जानकारी नहीं होती है तो थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप अभी यहाँ करें, परीक्षा का समय है तो बढ़िया से आप इनको तैयार कर लें और कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं है। फिर देखें, यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, बोली जहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है उसको आप अलग करो। पश्यतः, स्ववीर्यतः, श्रेष्ठिनः, सभ्यानाम। जल्दी से बता, श्रेष्ठी के रूप चलेंगे तो श्रेष्ठिनः षष्ठी विभक्ति में आ जाएगा, सभ्यानाम में आ जाएगा षष्ठी विभक्ति, स्ववीर्यतः अपनी वीरता से षष्ठी विभक्ति है, और पश्यतः, पश्यतः तो भैया क्रिया रूप आ गया है यहाँ। ठीक, और स्ववीर्यतः अपनी वीरता के द्वारा, अपनी वीरता के द्वारा, और यहाँ पश्यता में भी जैसे पश्यन शब्द से बनेंगे ना तो पश्यता में आ जाएगा, और स्ववीर्यता में भी अपनी वीरता के द्वारा अगर देखें, अपनी वीरता के द्वारा तो तृतीय विभक्ति लग जानी चाहिए। यहाँ पर अपनी वीरता से तो पंचमी विभक्ति भी लग जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये पंचमी विभक्ति दोनों का अर्थ दे रहा है। तृतीय का वीर्यतेन, वीर्येन तो तृतीय विभक्ति, और वीर्यता पंचमी विभक्ति, क्योंकि पंचमी और षष्ठी दोनों में समान बनते, तो इसमें षष्ठी नहीं है। इसका अर्थ आपका वैसे अगर देखा जाए तो पंचमी षष्ठी दोनों समान बनते हैं। स्ववीर्यता, स्ववीर्यता, वीर्यता, ये इसमें तृतीय विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है। ठीक, इसमें पंचमी विभक्ति है, बाकी सब में इसमें षष्ठी है। पश्यन से बनेगा तो पश्यता, जैसे आत्मन से आत्मनः बनता है, और जैसे श्रेष्ठी से श्रेष्ठिनः बनता है, और जैसे सभ्या नाम, तो ये तो षष्ठी का बहुवचनांत पद ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें जा रही है दिक्कत, इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में विसर्ग लगा है तो प्रथमा होना चाहिए, यहाँ तो बोले प्रथमा होना चाहिए। चलिए आगे देखें, आगे हमारा रहेगा प्रश्न क्रमांक 5 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 6 नंबर। 6 नंबर का हमारा प्रश्न है जिसमें लिखा है संधिना संधि विच्छेदेन, संधिना
संधियों के द्वारा संधि विच्छेदन माने संधि विच्छेद से व संधि करिए और संधि विच्छेद के द्वारा दोनों को क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहले अगर जहां पर विच्छेद किया गया हो तो उसको संधि बनाओ और जहां विच्छेद ना हो तो वहां विच्छेद करो। ये दोनों चीजें यहां पर करना है। चले आगे, चलिए देखते हैं इसका प्रश्न आपका क्या कहता है। संधि नाम है, संधि संधिम संधिना, तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति संधि से संधि विच्छेद करो और विच्छेद से संधि करो, दोनों को करना है। वह रिक्त स्थानानि पूर्यत, यहां तृतीय का लगा हुआ है, यहां तृतीय लगी हुई है, यहां रिक्त स्थान को पूर्यत, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचनांत पूर्यत माने पूरा करो। हो गया। फिर इसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है श्रेष्ठ्याह। श्रेष्ठ्याह शब्द में आपको यहां पर क्या करना है, श्रेष्ठी प्लस आह बराबर श्रेष्ठ्याह, तो यहां यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, ध्यान रखना। चलिए कोई नहीं, आ जाने दो, यहां पर सारी चीजें हैं। देखें यहां श्रेष्ठी प्लस आह लिखा हुआ है, कैसे बना है वो मैं आपको बता रहा हूं। श्रेष्ठी प्लस आह दिया हुआ है, तो यहां पर आपको क्या करना है, श्रेष्ठ में से ई को निकाल लेना है बाहर, आह आपको जो का त्यों लिख लेना है। ई के स्थान पर आपको क्या करना है, श्रेष्ठ और या आ जाएगा। लेकिन ये या कैसे आ जाएगा वो आप देखें, ई उ ऋषि और लिरी, ई के स्थान पर या आ जाएगा, उ के स्थान पर वा आ जाएगा, ऋषि के स्थान पर रा आ जाएगा और लिरी के स्थान पर ला आ जाएगा। कौन से सूत्र से, इको यणचि, इको यणचि दिया हुआ है। एक के स्थान पर यण आदेश, यहां पर भी आपको आह कर देना है, आह आपका जो का त्यों आ जाएगा, ध्यान रखोगे। अब यहां पर आपको वर्ण सम्मेलन कृत्य करना है, तो यहां पर सीधे श्रेष्ठ ठा आधा हो जाएगा और या यहां पर आ जाएगा और आह मिल जाएगा, तो श्रेष्ठ्याह बन जाएगा श्रेष्ठ्याह। ठीक, तो यहां पर ठा आपका आधा हो जाएगा, इतना ध्यान रख लेना, या ठीक ठा आधा हो जाएगा। यहां पर आपको यण संधि हो जाएगी और इको यणचि सूत्र से यहां पर यण संधि का हमारा कार्य हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला हमारा दिया हुआ है, ध्यान से देखें, द्वावपी, द्वौ प्लस अपि, द्वावपी। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, वही मैं आपको बता भी चुका हूं, द्वौ प्लस अपि अयादि संधि है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। द्वा में से आपको औ बाहर कर लेना है और अपि आपको लगा देना है और औ को आपको एचो एवा यावा सूत्र से क्या कर देना है, आव आदेश कर देना है और अपि आपको जो का त्यों लिख देना है। समझ में आ गया। चले, यहां पर आपको क्या करना है, एक सूत्र आता है एचो एवा यावा, एक सूत्र होता है आपका एचो एवा यावा, एचो एवा यावा। इस सूत्र के द्वारा हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर एचो एवा यावा सूत्र के द्वारा ए को और ओ को, औ को, आव को, तो यहां पर औ को आव कर देना है, आपको क्या कर देना है, औ को आव आदेश कर देना है। औ को आव आदेश करेंगे हम लोग, ध्यान से, आव आदेश हमारा जैसे भी हो जाएगा इसमें, तो इसका आपको क्रम देख लेना है, ए ओ आई औ, ये चार वर्ण होते हैं हमारे। ए को आय आदेश करते हैं, ओ को अव आदेश करते हैं और आई को आय आदेश करते हैं और औ को आव आदेश करते हैं, ध्यान रखना। तो यहां औ दिया हुआ है, औ को आव आदेश करेंगे। अब इसको हम वर्ण सम्मेलन कृत्य कर देंगे, तो द्वाव और आ मिल जाएगा इसमें और ये मिल जाएगा इसमें और पी, द्वाव पी, ये हमारी अयादि संधि है, ध्यान रखना। एचो एवा यावा सूत्र लग करके यहां हमारा द्वावपी बन जाता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहां लिखा हुआ है पुरुषोपार्जिता। पुरुषोपार्जिता मतलब जो उनके पुरुषों के द्वारा, पूर्व पुरुषों के द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा जो उपार्जित की गई थी तराजू, उसके लिए यहां पुरुषोपार्जिता। तो पुरुष प्लस उपार्जिता, पुरुष प्लस उपार्जिता,
पुरुष प्लस उपार्जिता दिया हुआ है, तो यहां पर आपको आ ले लेना है और यहां पर आपको ऊ ले लेना है। आ के बाद ऊ आने पर ओ बन जाता है, बन गया। और बन गया यहां पर पुरुषोपार्जिता बन गया। लेकिन यहां कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? गुण संधि। सूत्र कौन सा होगा आपका? आद गुणा। कौन सा सूत्र होगा? आद गुणा। और इसका नियम क्या होता है? ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार के बाद ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार आता है, तो ये तो ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो यहाँ पर ए बन जाता है, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वो बन जाता है। ये आपका गुण संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर आ के बाद देखे छोटा आ के बाद छोटा ऊ आ रहा है और वो बन जाएगा और पद बन जाएगा हमारा पुरुषोपार्जिता। देखे नियम क्या लग गया है? छोटा आ के बाद छोटा ऊ लगा ना, तो ओ बन गया, गुण संधि हो जाएगी। यहां पर आप देखेंगे यथेक्षया, देखें यथा प्लस इक्षया दिया हुआ है, यथा प्लस इक्षया दिया है, तो यहां पर बड़ा आ हो जाएगा और यहां छोटी ई, आ के बाद ई आने पर ए बनता है। अभी मैंने जस्ट बताया आपको गुण संधि कि आ के बाद ई आने पर क्या बनता है? ए बन जाता है। तो आपको यहां पर ए बना लेना है और आपका जैसे ही यहां से आ निकल जाएगा तो यहां आ जाएगा आपका था आधा। लेकिन दोनों पदों को बनाने पर बनाया गया है ए, और फिर इसके बाद इक्षया में से भी ई निकल गया है, तो आधा चा छा और या आ जाएगा। इसको मिलाएंगे तो ए की मात्रा इस पर चलेगी तो हमारी क्या हो जाएगी? यथे, और आधा चा और छया बन जाएगा, यथेक्षया, सीधा सीधा बन जाएगा। ठीक, तो यहां पर भी हमारी गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है स्नान प्लस उपकरणम, स्नानोपकरणम, तो यहां पर भी हमारी गुण संधि होगी। कौन सी? स्नान प्लस उपकरणम, स्नान प्लस उपकरणम, आ प्लस उ दोनों मिलेंगे तो ओ बनेगा स्नानोपकरणम। समझ में आ गया? ओ बन गया। अब यहां पर आपका बन जाएगा स्नानो, ठीक, स्नानोपकरणम, गुण संधि। आ के बाद ऊ आने पर ओ गुण बन जाता है, तो यहां पर भी हमारी क्या हो जाएगी? गुण संधि बन जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है स्नानार्थम, स्नान प्लस अर्थम, स्नान प्लस अर्थम। ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है स्नान प्लस अर्थम। यहां पर आ ले लेना है और यहां पर आ, तो यहां आपकी संधि लगेगी अकाह सवर्णे दीर्घा, तो यहां बनेगा हमारा स्नानार्थम, दीर्घ संधि। कौन सी संधि रहेगी यहां? दीर्घ संधि रहेगी, और दीर्घ संधि का सूत्र आपका रहता है अकाह सवर्णे, अकाह सवर्णे दीर्घा। इसका नियम क्या रहता है? छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ आता है तो बड़ा आ बनता है। ठीक, समझ में आ गया? वैसे ही छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ बनता है। ठीक, यहां पर तो समझ गए, ये दीर्घ संधि हो जाएगी, तो यहां बन जाएगा स्नान प्लस अर्थम बराबर स्नानार्थम। इसके बाद हम लोग 7 नंबर की एक्सरसाइज पर चलेंगे। 7 नंबर की हमारी एक्सरसाइज है जिसमें आप ध्यान से देखें, लिखा हुआ है समस्त पदम विग्रहम व लिखत। अब यहां पर एक समझने वाली बात है, छोटी सी, बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपसे देखिए, क्योंकि परीक्षा में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि समास लिखो, यहां पर हमेशा आता है कि समस्त पदम विग्रहम कुरुत। ठीक, और समस्त पद का मतलब होता है समास।
समास को ही समस्त पद कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, उसमें बोले समास तो आए ही नहीं है, समास तो आए ही नहीं है। भैया ये समास ही है। देखिए समस्त पद लिखा हुआ है मतलब समास है, और विग्रह हमेशा समासों में होता है, विच्छेद हमेशा संधियों में होता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर दो ही समास आ गए और आप नहीं समझ पाए तो समझ लेना कि 2 नंबर मतलब भविष्य का निर्धारण। 2 नंबर में व्यक्ति पास भी हो जाएगा और फेल भी हो जाएगा, 2 नंबर में अच्छे से अच्छी रैंक से नीचे भी आ जाएगा। ध्यान रखना, इसलिए 2 नंबर की 1 नंबर की महत्वता को समझना है। और समस्त पदम विग्रहम लिखत, समस्त पद का विग्रह करना है। विग्रह यहां पर दिया हुआ है, आपको समस्त पद बनाना है, और जहां पर समस्त पद बना हुआ है उसका विग्रह करना है। दोनों कर लेंगे भैया। लिखा हुआ है स्नानस्य उपकरणम, स्नान के उपकरण, स्नान की सामग्री। तो की आ रहा है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, स्नानोपकरणम क्या हो जाएगा, स्नानोपकरणम। स्या को हटा देना है, षष्ठी विभक्ति को हटा देना, क्योंकि समास का मतलब ही होता है विभक्ति का लोप होना। तो विभक्ति का लोप हो जाएगा, गुण संधि होकर के स्नानोपकरणम बन जाएगा। चलिए षष्ठी तत्पुरुष समास भी इसमें हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है गिरि गुहायाम। ठीक, गिरि गुफायाम, और गिरि गुफा मतलब पर्वत की गुफा, पर्वत की गुहा, पर्वत की गुफा में। तो की आ रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा यहां पर भी वही आपकी षष्ठी विभक्ति लग जाएगी, और गिरि के रूप चल जाएंगे हरि के समान। हरि ही हरे महरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे, वैसे बनेगा गिरि ही गिरे, गिरि ही गिरिम गिरिना गिरे, गिरे ही गिरे गिरौ गिरे। गिरे लिखा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, और यहां पर यहां लोप था पहले से, तो यहां आपको विग्रह कर देना है। तो गिरेह गुहायाम। इसके बाद लिखा है धर्मस्य अधिकारी, धर्म के अधिकारी, धर्म के अधिकारी। फिर यहां पर षष्ठी विभक्ति कारक चिन्ह आ गया है, आपको यहां पर सा का लोप कर देना है और दोनों में मिला देना है, तो धर्माधिकारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धर्माधिकारी। फिर यहां पर आपका षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, यहां ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद देखो लिखा हुआ है विभव हीना, मतलब धन से हीन, तो विभवस्व या विभवई हीना। विभई माने धन के द्वारा, हीना माने हीन। तो यहां तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, तृतीय का बहुवचन रूप लगा हुआ है, और यहां तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ो, चलिए इसके बाद इसके बाद लिखी हुई है इसकी एक्सरसाइज आ नंबर की, यथापेक्षयम। यथा अपेक्षयम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लोह तुलः इति कथायाः सारांशम संस्कृत भाषाया लिखत। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या उन्होंने कहा, यथा अपेक्षया, जैसी आप अपेक्षा कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, अपनी इच्छा के अनुसार। अधोलिखितानां, नीचे लिखे हुए कुछ शब्द हैं, ये शब्द हैं, इन शब्दों की सहायता आपको लेना है, ले लीजिए। और लोह तुला, पूरा जो हमारा चैप्टर है लोह तुला, उस चैप्टर से इति कथाया, इस कथा का सारांशम, एक सारांश है, छोटा सा सारांश लिखना है, वो भी संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषा से लिखना है। और इन शब्दों का हमें क्या कर लेना है, प्रयोग करना है। जैसे इसमें शब्द दिया हुआ है वणिक पुत्र, लोह तुला, वृत्तांतम, श्रेष्ठिनम, गता, स्नानार्थम, अयाचत, और ज्ञात्वा, प्रत्यागत और प्रदानम। अब इतने शब्द हमारे पाठ में आए हुए हैं, इन्हीं हमें शब्दों का प्रयोग करते हुए पाठ का सारांश लिखना है। तो ये पाठ का सारांश लिखा हुआ है, देखिए बिल्कुल मतलब सेंटेंस जैसा बनाना है। जीर्ण धना नाम वणिक पुत्रा धनाभावात देशांतरम गंतुम इच्छति। इसमें जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र धन के अभाव से देश से बाहर जाने के लिए इच्छित था। स्वलोह तुलायाम श्रेष्ठिना ग्रहे निक्षेप भूताम कृत्वा प्रस्थितः स्वपुरम पुनः आगत सहश्रेष्ठिनम लोह तुलाम दातुम अकथयत। लोह तुला मुसीकई भक्षिता इति ज्ञात्वा सा श्रेष्ठिनः पुत्रम आदाय स्नानार्थम गतः गिरिगुहायां च तम शिशुम प्रक्षिप गृहम आगता कथितः च यत् शिशु सेनेन हृतः कलहम कुर्वन्तौ उभौ राजकुलम गतौ। और वृत्तांतम ज्ञात्वा धर्माधिकारी भी तौ तुलाम शिशु प्रदानेन संतोषितौ।
पूरा संस्कृत में दिया हुआ है। अब इसका देखो पूरा उन्होंने क्या कह दिया है कि जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र धन के अभाव से विदेश जाने की इच्छा रखता था। वह अपनी स्वतुला मोरे अपनी तुला को तराजू को एक व्यापारी के घर में निक्षेप माने रख करके भूतवा माने कृत्वा भूत छिपा करके और या उसको क्या बोलते हैं उसको रख दिया है जैसे हम लोग कहते हैं ना कि धरोहर के रूप में निक्षेप भूतवा कृत्वा प्रस्थिता और वहां से चला गया स्वपुरम और अपने नगर में कुछ समय के बाद अपने नगर में दोबारा से आगत माने आकर के सह वह व्यापारी के पास लोह तुला माने अपनी तराजू को लोहे की तराजू को दातुम माने लेने के लिए अकथयत माने कहता है देने के लिए कहता है। लोह तुला लोहे की तराजू को तो चूहों के द्वारा भक्षिता माने खा लिया गया है। ज्ञात्वा माने जानकर के सह माने वह श्रेष्ठिना माने व्यापारी पुत्रम माने पुत्र को आदाय माने उसके साथ स्नान के लिए भेज देता है और गुफा में गिरी गुफा माने पर्वत की गुफा में तम शिशुम उसके बालक को प्रक्षिप्त माने छिपा करके गृहम आगता माने घर को लौटाता है। कथितः फिर वह कहता है कि शिशु को सैनेन माने बाज के द्वारा हिरता माने हरण कर लिया गया। कलहम कुर्वंतौ दोनों झगड़ा करते हैं। उभौ राजकुलम गतौ दोनों राजकुल में जाते हैं। वृत्तांतम गत्वा वहां पूरे वृत्तांत को जान करके धर्माधिकारियों के द्वारा तौ तुलाम शिशु प्रदान संतोषवंतौ उसकी तराजू और उसका पुत्र दिला करके दोनों को संतुष्ट कर देते हैं और प्रसन्न मन से उनका न्याय कर देते हैं। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और हम लोगों ने पूरे इस लोह तुला नामक पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। कहीं पर भी आपको समस्या जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ जहां पर समझ में ना आए वहां विशेष रूप से आपको बताना है। समझ में आता है तो आप तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा और बस आपकी अच्छे नंबर आ जाएं, हम यही कामना करते हैं। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा। आपसे कोई भी रुपया पैसा यहाँ पर ना दे होता है ना ले होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आप लोग बढ़िया मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा। मस्ती की पाठशाला है ये मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आप लोग मस्ती के साथ पढ़िएगा। बस आप अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा जिससे कि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और आपको जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी चीज नहीं मिल पाएगी। प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो संपूर्ण विषय सीक्वेंस के साथ आपको सब मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। बस जाते जाते मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही अच्छे शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा के लिए आपके उत्कृष्ट अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से संपर्क करिएगा। वो मैं आपको बता दूंगा कि कहां से कैसे आपको जाना है। आप जैसे ही वीडियो के नीचे जाएंगे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा और बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।